हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। हम फिर से एक नए सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर आ गया हूं। पहले आपको बताए थे व्याकरण का सिलेबस, उसके बाद बताए थे मैथ का सिलेबस, और आज हम क्लास 10th का साइंस का सिलेबस बताने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे क्लास कौन सा है, क्लास 10 माने क्लास 10वां का सब्जेक्ट मेरा है साइंस। और जो सिलेबस बताने जा रहे हैं वह आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर है। इसका एनसीईआरटी, ठीक है। पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको डिस्कशन करेंगे। और आपका जो साइंस है भारतीय भवन के अनुकूल आपको 3 भाग में बांट दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन एनसीईआरटी सभी का एक ही क्या है, मिश्रण है, और उसको अलग करके हम बताएंगे। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपको जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मालूम है रासायनिक समीकरण संतुलित, असंतुलित 2 प्रकार के होते हैं। ये सब के बारे में जानेंगे। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब के बारे में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपको है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का स्वाद क्या होता है, क्षारक का स्वाद क्या होता है, और लवण क्या है, इसी में बेकिंग सोडा, ये सब के बारे में आपको डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। तो अगर आपको पढ़ना है विस्तार से, साफ जीरो से हीरो बनना है, तो चैनल को क्या कर दीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और तीसरा चैप्टर पढ़ाइए, हम लोग धातु और धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु और अधातु में अंतर जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जानेंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है। और चौथा चैप्टर आपका समझते हैं कार्बन है और उसके यौगिक है। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6। और यह आपका इसी में पढ़ना सहसंयोजक बंधन क्या है, कार्बन सहसंयोजक बंधन का निर्माण क्यों करता है, कार्बन के अपरूप क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब जो है कार्बन के अपरूप है, उसके बारे में पढ़ना है। 5 नंबर में आपको पढ़ना है तत्वों का आवर्त सारणी, तत्व के बारे में पढ़ना है। तत्वों के बारे में आपको तत्व अभी तक कितने हुए हैं, उसके बाद आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है, चैप्टर नंबर आपको 5 में। ये सभी चैप्टर मिलकर भारतीय भवन के अनुकूल एक क्या बन गया, एक बुक बन गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के एक अलग बुक कर दिया गया है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के बुक में सभी चैप्टर क्या है, एक ही अलग है। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका जो है जौ प्रकरण बायोलॉजी का है। आप लोग बायोलॉजी जो कहते हैं, यहां से चालू आपका बायोलॉजी होता है। जौ प्रकरण किसे कहते हैं, स्वयंपोषी क्या है, परपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी क्या है, ठीक है ना। इसी में आपको पढ़ना है कौन सा, पाचन तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला 7 नंबर में नियंत्रण एवं समन्वय। हम लोग किसी चीज को नियंत्रण कैसे करते हैं, कोई चीज यहाँ कट करता है, कोई चीज करता है, तो हमको माइंड में कैसे चला जाता है कि यहाँ की वस्तु आप तुरंत आपको वहां से भेगाते हैं। इस चैप्टर में जानेंगे, साफ जीरो से पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ जानेंगे जीव जनन कैसे करता है, हम लोगों का जन्म कैसे होता है, पेड़ पौधा का जन्म कैसे हुआ है, इस सब के बारे में पढ़ना है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में कौन होते हैं, अलैंगिक में क्या होता है, फूल के बारे में आपको पढ़ना है, पुंकेसर के बारे में, ठीक है, ये सभी के बारे में। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना आनुवांशिकता एवं जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास का सिद्धांत आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर जो है, 9 वाला चैप्टर। उसके बाद यह सब जो है बायोलॉजी में है, ठीक है। बायोलॉजी आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत यह आता है। आपको लगना है कि 1, 2, 3, 4 चैप्टर, लेकिन 4 चैप्टर नहीं है, इसी में 3 गो चैप्टर का यह समूह है। जौ प्रकरण बहुत लंबा चैप्टर है, जो भारतीय भवन में इसमें 2-3 में बांट दिया गया है, लेकिन इसमें एक ही ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहां से फिजिक्स चालू होता है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में बताते हैं, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, समानांतर किरण पुंज, ठीक है ना, अपसारी किरण पुंज, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसी में पढ़ना है। उसके बाद आपका प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, सरल माध्यम, विरल माध्यम किसे कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पढ़ना है कौन सा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ना है, ठीक है।
प्रतिबिंब पढ़ना है, ये सब चैप्टर में आपको पढ़ना है 10 नंबर में। उसके बाद है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार है। मानव नेत्र आंख के बारे में, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, प्रकाश का प्रकाश। उसके बाद आपको पढ़ना है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, मतलब उसको दूर करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, वायुमंडलीय पर्दनान के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद आपका 12 नंबर में पढ़ना है विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है, आवेश किसे कहते हैं, कूलम्ब का नियम क्या है, एम्पियर क्या है, ठीक है ना, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें आपको आगे देखिए अब पढ़ना है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पे देखिए चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक 2 प्रकार के, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। उसके बाद डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है, मोटर के बारे में पढ़ना है, मोटर के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, ऑस्टेड का नियम पढ़ना है, ये सब पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा किसे कहते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण समझते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण में जितने चीज है वो सब के बारे में आपको पर्यावरण। उसके बाद आपको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है यूटिलाइज करने का तरीका, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन के बारे में, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं सब के बारे में। और इस वीडियो में हम जाने साइंस का सिलेबस किसके द्वारा, ऋतिक सर के द्वारा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर और एक और बात, यहाँ से इस चैनल पर से अब आपका चैप्टर नंबर कौन है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, तो उसका वीडियो प्रतिदिन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।